आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। माइक चालू नहीं किया था, अब कर दिया। चले। हम्म, सबका ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैंने बोल दिया एक्स के अंदर है 32। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और एक जगह लिखा हुआ है 32x। क्या ये दोनों सेम है? आप बोलोगे हाँ ठीक है, डिट्टो, एक ही बात है। एक जगह लिखा हुआ है एक्स की पावर 7 और एक जगह लिखा हुआ है 32x की पावर 6। क्या ये सेम है? हाँ, क्योंकि जब एक्स के अंदर 32 डालोगे तो ये भी एक्स की पावर मतलब 32 की पावर 7 हो जाएगा और ये भी 32 की पावर 7 हो जाएगा। ये भी 32 की पावर 2 हो जाएगा, ये भी 32 की पावर 2 हो जाएगा, यानी ये सेम है। ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है। आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू, सही बात है, गलत कुछ नहीं। तो पहले के जमाने में ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसके अंदर यहां पे एक एक्स्ट्रा रहता था और जैसे 7 है तो 8 है, 32 है तो 33, ये ऐसे करके, और बोला जाता था कि इनको सॉल्व करो। क्योंकि इसमें पेनिशिया लगाना बहुत लेंदी हो जाएगा, वरना पेनिशिया तो लगा ही सकते हो कि भाई एक हाई बड़ी वैल्यू ले ली और यहाँ पे x-7 से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर आया वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज तो बात ठीक है, परंतु अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो लेंदी जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर लिखा हुआ है x की पावर 7 और मैंने इसको लिख दिया 7x की पावर 6 और माइनस इसको दो में तोड़ दिया और x की पावर 6, तो क्या आप इन दोनों को काट सकते हो? ये भी इससे कट जाएगा, हाँ, क्योंकि ये भी 7 की पावर 7 है और ये भी 7 की पावर 7 हो जाएगा जैसे ही x 7 पुट करेंगे। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जिसने पहले देख रखे हैं उनके लिए तो आसान है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए देखने वाली चीज है। फिर से देखो, आप बोलोगे ठीक है, अब यहां पे फिर से इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो कि ये 7x की पावर 5 और फिर x की पावर 5, तो ये भी कट जाएगा इससे। फिर ये देखो, ये 7x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, फिर यहां पे फिर से तोड़ोगे, ये भी तोड़ोगे दो पार्ट्स में, तो ये 7x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3, यानी कि ये टूटते चले जाते हैं। जब भी आपको दिखे ना कि सेम है तो कटता चला जाएगा। तो आप इतना सारा कैलकुलेट ना करके लास्ट में भी पहुंच सकते हो और लास्ट वाले को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये है -7x² -x² और लास्ट में 7x और 1x, तो मान लो ये भी कट गया इससे, ये भी कट गया इससे, तो सिर्फ x बच गया। Therefore x is my answer which is 7। लेकिन क्या हमेशा इस स्टेप का आंसर है जो दे रखा होता है वही होता है? यानी क्या मैं इसको सेम, अगर मैं हमेशा इसका आंसर 7 ही मानूंगा? नहीं, यहां पे कुछ चीजें डिस्टर्ब कर देते हैं वो, जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो आ गया होगा समझ में, लेकिन देखो इसमें वैरायटी क्या क्या हो सकती है। एक और वैरायटी देखो, जैसे 78 दे रखा है, 79 79 79 79 79 यहां पे छेड़ दिया, तो आप सीधा क्या करो, यहां तक लिखो, मतलब आपको पता है बाकी सब कट जाएगा। ये देखो कि -78x² -x², यहां पे लिख दो, इसमें x² है और यहां पे सिर्फ 78x है और +1 है, तो आप देखोगे ये पहले कटता हुआ आ रहा है, उसके बाद ये दोनों भी कट गए और सिर्फ 1 बच गया, तो 1 आंसर है। एक बार कमेंट सेक्शन खोलो और बताओ क्या समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो दोबारा बताऊंगा।
क्लियर है? रिपीट करें? करेंगे अभी तो। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं, फिर से देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए इसको अगर हम और ज्यादा डेप्थ में दोबारा से खोल के बताएं तो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही कि जैसे मान लीजिए 78 है तो आप बोलोगे ये एक्स की पावर 7 है, माइनस 78 एक्स की पावर 6 लिख दो, तो ये इससे कट गया, माइनस एक्स की पावर 6 बच गया, फिर 78 एक्स की पावर 5 लिख दो, फिर एक्स की पावर 5 बच गया, फिर 78 एक्स की पावर 4 लिख दो, फिर एक्स की पावर 4 बच गया, फिर 78 एक्स की पावर 3 लिख दो, फिर एक्स की पावर 3 बच गया, फिर 78 एक्स का स्क्वायर लिख दो, फिर एक्स का स्क्वायर बच गया, और फिर 78 एक्स और प्लस 1। तो आप खुद देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब कटते जा रहे हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला भी इससे कट गया क्योंकि 78 का स्क्वायर है, ये भी 78 का स्क्वायर है, तो सिर्फ 1 बच गया। अगर प्रॉपर लिखना है, हर एक स्टेप में लिखना है, तो अभी एक और क्वेश्चन देंगे, एक और क्वेश्चन देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं 78 प्लस 1 नहीं कर सकते, कैसे करोगे? जो हो रहा है वो हो रहा है। फिर से देखो, अब जैसे मान लीजिए प्लस 13 लिखा है, मतलब यहां तक है, क्वेश्चन ये है, इसको मैंने इधर लिख दिया ऐसे, मतलब कि बदल बदल के दे सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको कि जो पुराने तरीके हैं उसी में। देखो यहां तक सारा सेम है, ये सेम है, इतना सेम है, बाकी चेंज है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये एक्स की पावर 6 है, 7 एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर लिखोगे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, फिर लिखोगे 7 एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, बस। तो अब आपने बोला कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और यहां से 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बच गया, 8x और प्लस 13 बच गया, यानी कि ये भी कट गया, यानी कि ये पूरा मेरा आंसर है, ये बच गया। तो इसमें पुट कर दो यार, इतना सोचने वाला नहीं है। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन उतनी देर में आंसर निकल जाएगा कि 60 डाल दिया, 49, तो 147 प्लस 13 माइनस 70 56, 56, तो 160 में से 56 चला गया 104। बात वही है कि यहां तक कट रहा है, बाकी बचा हुआ सॉल्व, जहां तक कट रहा है बस वहीं तक काटना है। यू गॉट इट और नॉट? 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने इतनी सी देर में, लेकिन ये सब एक ही चीज है। आप कह सकते हो कि 3 क्वेश्चन है, बट ये है एक ही चीज। बताना वही चाह रहे हैं कि भैया ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है या कुछ भी, मतलब ये कटेंगे आपस में, कटेंगे आपस में, ये ध्यान रखना है आपको, सिंप्लीफाई होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक आइडेंटिटी है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, 3 अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। इस आइडेंटिटी को आज तक सीजीएल ने नहीं पूछा, सीएचएसएल ने पूछा है इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। तो इस आइडेंटिटी को हम करवाते हैं, ठीक है, कि कब कब पता नहीं आपको, कभी भी ये आइडेंटिटी सीजीएल में आ जाए नहीं पता। तो ये आइडेंटिटी आप देख लीजिए, सीएचएसएल में कौन सा क्वेश्चन आया था वो ही बताऊंगा। देखो फिर से देखो कि अगर आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा,
बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसकी वजह से, पहले इसके सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पहले आप सिंपल क्वेश्चन करो, जैसे ये मान लो ये आ गया, तो आप बोल रहे हो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आप बोलोगे 72 इज ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को खोलोगे तो कितना आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये तीनों कट गए मतलब इनडायरेक्टली, तो आपने बोल दिया ये आ गया 3, ए प्लस बी की वैल्यू है 47, बी प्लस सी की वैल्यू है 49 और सी प्लस ए की वैल्यू है 48। ये आंसर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ए आ गया। हाँ परफेक्ट। आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी पे बेस्ड चीज आपने पूछ ली। ठीक है, मैंने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये तो चलो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये आइडेंटिटी होती है। कहां गई आइडेंटिटी, ये रही, ये आइडेंटिटी होती है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आया कैसा क्वेश्चन था, या फिर और भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आया आज तक एक ही क्वेश्चन है, एक ही बार आया है। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है कि भाई अगर एक बार भी आया है और 18-19 के टाइम पे आया था, तो आप एक बार बस पढ़ लीजिए और आया क्या था वो भी देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये आइडेंटिटी लगेगी, आप तब भी नहीं कर पाओगे। हमने बता दिया आपको कि देखो ऐसा है, ये आइडेंटिटी लगेगी। जिसने पहले कर रखा है, जिसको याद है, वो आंसर मत देना। आप 1 मिनट लगा के देखो, सोचो क्या हो जाएगा। पता है आपको, ओपन बुक टेस्ट है, आपको बता दिया कि भाई ये आइडेंटिटी लगेगी, तो भी नहीं कर पाओगे। करके दिखाओ, चलो चैलेंज है। साइड हो जाओ। काइंड ऑफ चैलेंज, जिसको याद है वो नहीं दे आंसर। शोबाजी बहुत ज्यादा है यार बच्चों में ना, जिनको याद है वो पहले बोलेंगे नहीं नहीं, याद वालों की बात ही नहीं हो रही। चले करें, चलो करते हैं। देखो इधर, आपने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले देखो, एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 दे रखा है। यानी मैंने मान दिया जब भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होता है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब 3 अल्फा बीटा गामा हो सकता है। एक तो ये आइडेंटिटी पता चल गई। आपने बोला हाँ, यानी ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है और ये पूरा गामा है। तो आपने बोल दिया ठीक है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अगर दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर ये 0 है तो क्यूब कर दो। यानी जैसे ही मैं क्यूब करूंगा तो ये आ गया एक्स प्लस वाई, अल्फा का क्यूब क्या आएगा, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, ये y प्लस जेड, ये z प्लस एक्स, और यहां पर आपका आ गया 3, और ये पूरा, ये तीनों का क्यूब रूट 1/3 1/3 1/3, और ये जो अंदर है ना, इसको आप मान लो m प्लस एन एम एन पी, मतलब कुछ है, मैंने बोल दिया ठीक है ये एम एन पी है। तो मुझे पता चल गया 2x
2y 2z 3 ये दे रखा है MNP और क्यूब रूट है। अब इसको क्या करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो आपने बोला ये 2 बाहर भी ले सकते थे, तो अगर मैं 2 बाहर ले लूंगा तो 8, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस पूरे को कि 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप बोलोगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये क्यूब रूट फिर से हटाना है, तो 8x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यहां पर आ गया 3MNP। बस अब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपने बोला 8, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो कि मुझे चाहिए। उसके बाद 3x प्लस वाई यानी MNP, और यहां पर आपका ऑलरेडी है 3 का क्यूब 27 लिखना था, 27 MNP, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे। तो अब आप बोलोगे ये आपका आ गया 8 इंटू आंसर प्लस 24 MNP 27 MNP, तो उसको इधर भेज दो, यानी कि 3 MNP और ये 8, 3/8 MNP इज द आंसर। और हमें पता है कि MNP ये माना था। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा था CHSL वालों ने, जो कि इतना डायरेक्टली नहीं हो सकता था, और इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वो भी सेम टाइम लेगा कि इसको कुछ मान लो फिर इसको मान लो फिर इसको मान लो, सेम टाइम। इससे बढ़िया है आप आइडेंटिटी जान लो, क्योंकि अगर वैल्यू पुटिंग ले लेंगे तो हम आइडेंटिटी नहीं जान पाएंगे, तुक्का ही लग सकता है इसमें। हाँ मुझे पता है, याद है कई लोगों को। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, हाँ वो कर दिया सकता है, करने तो दिया करो भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 0 है, तो ये आइडेंटिटी, ये हमें पता है ये फादर आइडेंटिटी का केस है, केस। तो पहले तो केस लगा, आपने बोला ठीक है, उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद ये आइडेंटिटी यूज हुई, यानी ये यहां पर यूज हुई आइडेंटिटी, ये वाली। खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट करना जरूर है। ठीक है, इसकी देख हम देख, एक क्वेश्चन और है, देखने में सेम लगता है बिल्कुल, लेकिन है नहीं। ये CDS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और CGL में 100% पूछा जाएगा। देखो सवाल क्या है, अगर ध्यान से देखें, x प्लस वाई की जगह माइनस जेड का क्यूब लिख दूं, माइनस वाई का क्यूब लिख दो, माइनस एक्स का क्यूब लिख दो, यानी कि -2, यानी कि -8 जेड क्यूब वाई क्यूब और एक्स क्यूब लिख दो। और जब ये दे ही रखा है, तो जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड केस दे रखा है 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता क्या है, 3xyz। तो ये -8 इंटू 3xyz, यानी कि -24xyz आंसर है, यानी कि ये आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है बात। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अलजेब्रा की जो अलग टाइप, मतलब अलग टाइप के लगेंगे आपको सब, लेकिन एक ही तरीके से सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे आसान वाला। देखो सवाल देखो, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये तीनों बराबर दे रखे हैं आपको। मान लो ये तीनों k के बराबर है, और आपको दे रखा है b² बराबर ac। तो आप बोलोगे यार अगर मैं चाहूं तो ये भी इसके बराबर है, ये भी और ये भी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर x भी k के बराबर है,
बी की पावर वाई भी के बराबर है, सी की पावर जेड भी के बराबर है। तो ए को के की पावर 1/x लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1/x कर दो। बी को के की पावर 1/y लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1/y कर दो। सी को के की पावर 1/z लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1/z लिख दो। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी स्क्वायर का मतलब है सब के की फॉर्म में लिख दो, के 1/y का होल स्क्वायर, के 1/x, के 1/z। तो ये आ गया के 2/y और यहां पर आ गया के 1/x प्लस 1/z। तो ये वाला बराबर यानी 2/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। आपको चाहिए क्या, y की वैल्यू चाहिए, तो एलसीएम ले लो। तो आपने बोल दिया ये xz x प्लस z 2/y यानी तुरंत y की वैल्यू निकल गई 2xz x प्लस z। ये एक तरीका आपको जान लेना है, क्योंकि इससे लॉगरिथम आपके कोर्स में नहीं है, बट ये टाइप के क्वेश्चन पहले पास्ट में पूछे गए हैं और मॉक में पूछे जाते हैं। मॉक में पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है, कि भाई ये बराबर है, इसका आंसर बताओ। तो ये लॉग से तो हो ही सकता है, बट आप लॉग से मत करिए, इसको डायरेक्ट करिए के मान के, रेशियो प्रोपोर्शन वाली टेक्निक, कि आप के मान लो, मतलब रेशियो की तरह ही मान लो, या कि ये सब बराबर है, कि है ये अलजेब्रा के की फॉर्म में। फिर से बता रहा हूं, इन सबको के मान लिया, ए को भी के की फॉर्म में लिख दिया, बी को भी और सी को भी, और फिर जो गिवन था उसको पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया, अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब के इधर के की पावर ये है, इधर के की पावर, दोनों को इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट करा आंसर आ गया। किसी को भी डाउट है? एक और ये क्वेश्चन है जो काफी फेमस हुआ था महाकाल के नाम से, ठीक है। वो गलत ही है, मतलब लोग क्या करते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए क्वेश्चन को छुपा लेते हैं या फिर ऑप्शन मैनिपुलेट कर देते हैं। ये ऑप्शन था, ये ठीक था, उसके अलावा क्या किया, ये छुपा लिए, अपने हिसाब से ऑप्शन रख दिया ताकि वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाए। करके दिखा दो, वैल्यू पुटिंग से आ जाए तो। वैल्यू पुटिंग का सवाल ही नहीं है। देखो सेम तरीका फॉलो करना है हमने। आपने बोला ये बराबर है, यानी x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c बराबर k, यानी x को k 1/2a लिख सकता हूं, y को k 1/2b लिख सकते हो, z को k 1/2c लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है yz, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो k 1/2a का स्क्वायर, और यहां पे k 1/2b लिख दो और k 1/2c लिख दो। तो k की पावर आ गई 1/a और इधर आ गया k 1/2b प्लस 1/2c। यानी अगर मैं इक्वेट करूंगा तो 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करोगे, देखो सेम तरीका। लोग वरना पता क्या करते हैं, 1 1 1 पुट कर देते हैं। अरे भाई ऑप्शन चेंज कर दोगे तो बच्चे तो निकाल ही लेंगे ना। ऑप्शन जो है रियल रखो ना, ऑप्शन जो पेपर में आया है। अब देखो इधर, इसको कैसे करोगे, आपने बोला 2bc और यहां पे लिख दो c प्लस a, यानी 1 है ना, a को इधर भेज दूंगा तो ac प्लस ab। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ac प्लस ab की वैल्यू है 2bc। तो आपने बोल दिया ठीक है, इधर पुट कर दो ab प्लस bc प्लस ca डिवाइडेड बाय bc। तो ab प्लस ac यानी इसकी जगह 2bc इधर लिख दिया, एक bc ऑलरेडी था, bc नीचे है, 3bc ऊपर है, एक bc इधर है,
3 आंसर। सर मेरा 2 क्लास मिस हो गया है, कैसे मैनेज करूं? देख के मैनेज करो। ये किस टाइप के डाउट आते हैं आप लोगों के माइंड में कि मेरी क्लास मिस हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? क्लास देखनी चाहिए, सीक्वेंस में फॉलो करो, फाइट करो। अगर कोई मान लो कोई बच्चा पीछे रह गया तो वो बीच में ना घुसे, वो उसको फॉलो करे, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर ले, एक दिन में 2 क्लास देख ले, नोट्स बना ले, बाकी सब्जेक्ट को 2 दिन के लिए होल्ड पे डाल दे, ताकि बाकी में आप इक्वल आ जाओ। इस वाले में वो आपको मैनेज करना है, आपका क्या रूटीन चल रहा है मुझे नहीं पता ना। सर ए बराबर बी बराबर सी कर देता, हाँ कर लो कर लो। जो हम बता रहे हैं बस वही करना है प्रिया, अपना दिमाग नहीं चलाना। क्लास के क्वेश्चंस जो क्लास में कराया जा रहा है वो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप रिवाइज कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में आपको मतलब जिस भी चैप्टर में लग रहा है। शीट्स आपको मिलेंगी वो करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं। बहुत ज्यादा हो जाता है यही, अब मैथ्स 200 नंबर की नहीं आती, अब 90 नंबर की आती है, उतना ही टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना। फिर से देखो, सबको एक ही तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, के की फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया। अब जैसे ही इक्वेट कर दिया, के की इधर पावर ये है, इधर इधर। अब मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2bc आ गया, इस ए को ऊपर भेज दिया तो ac प्लस ए बी। अब ये इधर भेज दिया तो 2bc की वैल्यू कितनी है, ac प्लस ए बी पुट कर दिया, ac और ab की जगह 2bc पुट कर दो, और ये bc 3bc अपॉन bc। दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? जो भी 1 1 1 पुट करता है उसकी बैंड बजेगी, बिल्कुल बजेगी। चलो, देखने में एक और सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, देखने में सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये कैटेगरी ना अलजेब्रा में है जरूर, लेकिन ये रेशो वाला ही तरीके से हम कराएंगे, है ये रेशो। देखो इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन दूंगा, एक ये और एक टेस्ट में दूंगा, हाँ बिल्कुल देंगे। सवाल है 3 की पावर a लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 भी लिखा हुआ है। पहले चलो खुद ट्राई करो, फिर बताऊंगा। जब तक आप खुद से हल्का सा हाथ नहीं मारोगे ना, कोशिश करो कि डुएबल है या नहीं, क्योंकि कई लोग वैल्यू पुटिंग वगैरह करते हैं। करो करो, वैल्यू पुटिंग कर लो, जैसे मर्जी करो, तब आपको मेथड बताएंगे। शुभम ये आपके एंड से है भाई, हम क्या कर सकते हैं? नेट आपका इशू होगा कोई, अगर सारी बढ़िया चलती है, आज नहीं चल रही, रीस्टार्ट कर लो फोन शुभम, ठीक है। बाकी बच्चे कैसे देख रहे हैं? चलो मैं करा ही देता हूं, किसी ने पता नहीं ट्राई किया भी है नहीं। देखो 3 की पावर a, 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, और 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूं। देखने में वही बात है कि सबकी पावर सेम है, इक्वेट कर दो, a बराबर 3b बराबर 4b, तो एक नंबर ले लिया मैंने 12। तो अगर ये 1 है तो b डिनोट करेगा 4 को, सॉरी c लिखना था ना, c और c डिनोट करेगा 3 को। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? यानी कि 12 4 3, यानी कि मैं कह सकता हूं एक तरीके से कि a b और c का जो रेशियो है वो है 12 के, 4 के और 3 के। एक बार फिर से देखो क्या किया मैंने इसको
इक्वेट किया, मुझे पता है सब 3 3 3, तो ये सारे बराबर हो गए 4C, ये सब बराबर हो गए। एक 12 ले लो, यानी A अगर 12 के है तो B 4 के है और C 3 के है। आपके हिसाब से A B C का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 144। तो मैं K की फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो 12 के 4 के 3 के की पावर 144, तो K क्यूब इंटू 144 इक्वल्स टू 144। तो यानी कि K की वैल्यू तो 1 आ गई। तो यानी अगर K की वैल्यू 1 है तो आपको तुरंत पता चल गया A की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू 4 है, क्योंकि K पुट कर दिया 1, और C की वैल्यू 3 है। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार यही आएगा कि 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब आंसर निकालो, 12 1/12 1/8 B पुट कर दिया, 1/15 तो 120 पुट कर दो, तो ये आपका 120 आ गया, एलसीएम ले लिया। यहां 12 ऑलरेडी है, और यहां देख लेते हैं 10 15 8 33 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 12 से काट दो 10, तो आंसर आ गया 33/10। क्वेश्चन खत्म, बन गई बात। एक और करके दिखाओगे? ये करके दिखाओ, एक टेस्ट है। 3 की पावर x, 9 की पावर y, 27 की पावर z। इफ फाइंड 1/3x, 1/6y, 1/9z। अच्छा नहीं, फाइंड अभी नहीं आएगा, फाइंड z है। एंड लिख दो, एंड इधर लिखा हुआ है 32/3। फाइंड z। आपके पास है 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट ले लो, आप करके दिखाओ, लेकिन रिलैक्स होके। ऑप्शन भी चाहो तो दे सकता हूं, बट जरूरत नहीं है आपको। क्या गुंजन, क्या स्क्वायरिंग? देखता हूं। तीस सेकंड और। देखो पहले तो एक बार देख लें क्या कह रहे हैं, स्क्वायरिंग कहां पर है, किस बात की स्क्वायरिंग? 12 ये लिखा है, 12 ये लिखा है, 12 इंटू 12 144, के क्यूब, तो ये तो 1 हो गया। जब भी के क्यूब 1 लिखा है तो के तो 1 है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या है? चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 की पावर x, 3 की पावर 2y, 3 की पावर 3z, यानी कि x बराबर 2y बराबर 3z। यहां पे 6 ले लो, यानी ये 6 को डिनोट करेगा, ये 3 को, ये 2 को, यानी x y और z 6 के 3 के 2 के है। आपने पुट कर दिया, यानी 1/3x, तो 3x करूंगा 18 के, प्लस 1/6y 18 के, 1/18 के,
इसकी वैल्यू है आपकी 32/3। ओके, तो 3/18k की वैल्यू है 32/3। तो आपने बोल दिया ठीक है, 3 से काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 6 और यहां पे 2, यानी 1/2k की वैल्यू है 32। हमें 2k की वैल्यू z चाहिए, यानी 2k की वैल्यू चाहिए, तो 2k की वैल्यू 1/32। दिस इज द आंसर। आंसर इज 1/32। तो माय आंसर इज 1/32। जिसका ठीक है ठीक है, जिसका गलत है ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड करे हैं, ये पुराने जमाने के ही लगा लो, लेकिन ये लेटेस्ट है। सवाल देखो आप, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है 17x प्लस वाई, और वाई स्क्वायर दे रखा है आपको x प्लस 17y। एक्स और y बराबर नहीं पुट कर सकते, कहीं आप पुट कर दो, 1 1 ले लिया है, कुछ ले लिया, और ये निकालना ही है। क्या करें बताओ? तो पहले जोड़ते हैं, जो ये चाहता है वो करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ गया 17x यानी 18x प्लस 18y, यानी कि आपका आ गया 18x प्लस वाई। एक तो ये तो ये कह रहा है, कुछ चीजें ये कहते थोड़ी ना है, इसने ये तो बोला, कुछ चीजें आपको खुद निकालनी है। आपने बोला यार अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लेता, पिंक से, कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लेते हो, तो ये आपका आ गया 16x माइनस 16y, यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू तुरंत निकल गई, 16x माइनस वाई। इससे ये कट गया, यानी x प्लस वाई आपको दे रखा था 16। अब इसमें पुट कर दो, यानी कि तुरंत आपने जैसे पुट किया तो मेरा आंसर आया कि जो आपको चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो है 18 इंटू 16, जो कि होता है 289 ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 17 प्लस 1 17 माइनस 1, कैलकुलेशन निचोड़ सबने देख लिया होगा अभी तक। 17 प्लस 1 17 माइनस 1, तो मुझे चाहिए क्या, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो आपने बोल दिया रूट में 289 चाहिए इन्हें, जो कि 17 आता है। क्वेश्चन खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, कि चलो ठीक है ये तो ये मांग रहा है, लेकिन माइनस निकालने वाला ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाता है कि ये 2 पार्ट में टूट सकता है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। फर्स्ट टाइम में इसे करना थोड़ा सा कठिन है, मुझे ऐसा लगता है। और देखो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि पहले क्या क्वेश्चन आया था, और फिर आपको दिखाएंगे। ये कुछ नए सवाल हैं जो एसएससी ने पूछे। कभी कभी मेहनत करता है, कभी कभी, मतलब पिछले 2 साल में 1 आध 2 बार मेहनत करी है बस, वरना कुछ मेहनत नहीं है, बहुत ही कम मेहनत है। अब इस बार तो चलो थोड़ा उम्मीद है कि मेहनत करेंगे। सवाल देखो आप, ये दे रखा है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे x प्लस 1 दे रखा है। ओके चलो ठीक है, यानी अगर मैं देखूं तो मेरे को x प्लस 1 दे रखा है √2, और यहां पे आप बोल रहे हो y को 3√2/2 लिख दूं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2y भी दे रखा है जो कि है 3√2। ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये और ये 2y चाहिए सबसे पहले। तो आपने बोला हाँ यार बात तो ठीक है, कि x प्लस 1 यानी कि √2 और 2y यानी कि 3√2, यानी कि 4√2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों नहीं हो सकते, बाकी दोनों हो सकते हैं। 4√2 के मल्टीपल, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, बाकी तो होंगे। बट अभी भी 2 ऑप्शन, आप कई लोग बोलेंगे पॉजिटिव ही आएगा आंसर, मार्क करके निकल जाएंगे।
लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कई बार नेगेटिव मार्क्स भी देता है, तो ऐसे कभी नहीं करना होता। जब टाइम ना बचे, सारा पेपर सही हो गया, लास्ट का क्वेश्चन है, तब कर दो, बेझिझक कर दो। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में भी कर सकते हो, एक में नहीं 2-3 में भी कर सकते हो। आपको पता है कि भाई मैंने 27 क्वेश्चन ठीक कर लिए 30 में से, बचे हुए 3 क्वेश्चन है लेकिन टाइम नहीं बचा, कर सकते हो इस टाइप के एलिमिनेशन। 2 में से कॉमन सेंस लगाई, पॉजिटिव, जय माता दी, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से आप 100% करके आएंगे, सिर्फ जीके में ही नहीं, मैथ्स में भी करके आएंगे आप, ठीक है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटिव गैस मारने चाहिए 100%। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं बिल्कुल आराम से बता सकता हूं आपको कि ये देखो a², ठीक है, प्लस b² प्लस 2ab दे रखा है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे हाँ यार बात तो ठीक है, यानी अगर आप लिख रहे हो ये x प्लस, मुझे x+1 चाहिए ना, तो x+1 का होल स्क्वायर यहां पर है, आपने बोला ये तो हो गया, यहां पे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है। अब बच क्या क्या गया, पिंक में देखो, एक तो ये बच गया, ठीक है, ये बच गया और ये बच गया, यानी कि आपने बोल दिया इसमें से अगर मैं देखूं 2y 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 सब में 2y है, तो 2y बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच गया 2y +1 + x। तो मैंने बोल दिया ये जो पूरा है, पूरी ब्रैकेट है, ये है x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे मिल जाएगा ये, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2y भी मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और 2y फिर से मिल जाएगा और x+1 भी मिल जाएगा, तो ये आ गया आपका 4√2। अब हम पुट कर देते हैं x+1 का होल स्क्वायर, यानी 2 ये है, 2y की जगह 3√2 ये पुट कर दो, और ये जो पूरा है 2y की जगह लिख दिया 3√2 और x+1 की जगह लिख दिया √2, ये भी पता है आपको, तो आपने बोल दिया हाँ यार ये पूरा आ गया 4√2, तो 4 × 12, 12 दूनी 24, 26, तो 26 ही आएगा, कितना आएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, कुछ गलत लिख दिया क्या? 2y x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2, बिल्कुल ठीक है। 2y बाहर ले लिया इसमें से, एक 2y ये रहा, एक 1 ये रहा, बिल्कुल ठीक है। 2y की जगह लिख दो 3√2 और इधर लिख दो x+1 की जगह लिख दो √2, 4√2, 4 × 12, 12 दूनी 24, 26। अबे क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा यहां गड़बड़ कर दी, मिल गई, ये ब्रैकेट में गड़बड़ कर दी, तो ये तो 26, ये 26 आ गया, ठीक है, यहां गड़बड़ है, x+y माइनस लिखना था ना, यहाँ पे नेगेटिव आना था, फिर तो गलत ही है, फिर तो मैंने ये वाला मार्क भी जय माता दी भी गलत कर दिया, नेगेटिव आना था। देखो x+1 की जगह लिखना था √2 और -3√2, अब ठीक है, तो -2√2 का मल्टीपल आना था, तो -2√2 का मल्टीपल, ये दोनों कट गए, हाँ ये आंसर आना था, फिर तो बहुत जल्दी आ सकता था, तो यहां पे -2√2। यार देखो आप लोगों के सामने ही करता हूं मैं, बार बार प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ ये बाहर वाली ब्रैकेट गलत कर दी थी, नेगेटिव -3√2 लिखना था, गलत हो गया था, हाँ माय मिस्टेक, मैंने प्लस कर दिया, यहां पे -2y लिखना था, ये लिखना था, अब ठीक है, बाकी ठीक है। बट ये क्वेश्चन ना टफ ही माना जाएगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ, सब वही चीज बोल रहे हैं जो मैंने मिस करी, सब वही लिख रहे हैं। अब मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मैं कमेंट्स बाद में ही देखता हूं, जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं तब देखता हूं मैं कि अच्छा ये ठीक है। एक और करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, देखो इधर आप बोल रहे हो एक तो दे रखा है x+2 जिसकी वैल्यू है √2, ओके, और एक दे रखा है 2y की वैल्यू 5√2,
आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x+2 की जगह आ गया √2 प्लस 8y। 8y का मतलब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका सबसे पहले आ गया ये जो ब्रैकेट है ये आ गई 5√2। तो 5√2 का मल्टीपल, ये दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक मार्क कर देना। जय माता दी। ए अभी ठीक है, आपने बोला ठीक है, पहली बार ठीक है, फिर से देख लूं। x+2 √2 2y, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8y आ जाएगा। 4 पंजे 20 √2, 5 से काट दिया 4, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट देखो, यही चाहिए, a² + b² + 2ab, यानी x+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तो। अब 2y इसमें से बाहर ले लो, तो यहां पे 2y प्लस 2y लिख दिया, यहां पे बच गया आपका x+2, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पे कि ये 2y तो आएगा ही आएगा, ब्रैकेट है ना ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो x+2 का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूं, x+2 का होल स्क्वायर 2y प्लस x+2, ठीक है, वही चीज है। तो आपने बोल दिया x+2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे 2 आ गया, 2y की जगह लिख दो 5√2 और यहां पे लिख दो 2y 5√2 और ये 6√2, 5 30, 30 दूनी 60, 62, ठीक है। 62 इंटू 5√2, 6 पंजे 30, 10, 310√2, चेक कर लो। अब फूक फूक के कदम रखा है। वही ओवर कॉन्फिडेंस में ये वाली ब्रैकेट गलत कर दी, जो गलत होनी नहीं चाहिए किसी की भी। बाकी ठीक है, सिली मिस्टेक वहां कर दी जहां कभी होगी नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता आप में से किसी की होगी, वहां मेरे से हो गई। गॉट इट गाइस? अब एक क्वेश्चन है, ये भी मुझे कराना है, बट क्योंकि मैं इसमें वैल्यू पुटिंग प्लस ट्रेडिशनल कराऊंगा तो इसको हम करेंगे आगे, क्योंकि इसमें 2 मेथड कराऊंगा, एक वैल्यू पुटिंग, क्योंकि वैल्यू पुटिंग समझाना है अब आज, और दूसरा ट्रेडिशनल। विल कवर लेटर। याद रहेगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम कवर करेंगे इसको। ये भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिस नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, हमने बीसी के बारे में पढ़ा, बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, इनको यूज करके भी पास्ट में कुछ ऐसे सवाल आए हुए जो हाई लेवल के, मतलब जो इतने आसान नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पास्ट में आ चुके हैं। और ज्यादातर जब भी आपको क्वेश्चन टफ मिलेगा ना तो सीएचएसएल में से मिलेगा, सीजीएल में से इतना नहीं मिलेगा। सीएचएसएल में ही ज्यादा ये छेड़खानी करते हैं, पास्ट में तो ऐसा ही हुआ है। तो बाउंड्री कंडीशन का यूज कैसे करना है वो बताना है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, शुरुआत करता हूं। ये देखो क्वेश्चन का साइज, और क्वेश्चन कितना अजीब सा लग रहा है देखने में, अजीब सा है। अब एक चीज देखो, अगर ये चीज दे रखी है मुझे, इसकी कॉपी रख लेता हूं, हाँ, अगर ये दे रखा है और ये, यानी इसका मतलब है कि x+8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब है y-8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, इसके अंदर ये दोनों चीजें बनेगी या नहीं बनेगी? आप बोलोगे x+8 और y-8 बनेगा ही बनेगा, और समथिंग। जब भी बाउंड्री कंडीशन की बात होती है ना, वो जब इस टाइप से दे रखा है ना, तो 100% वो बनेगा अंदर। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, समझा रहा हूं पहले।
कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, ये अगर दे रखा है तो x+8 कहीं ना कहीं बनेगा, y-8 कहीं ना कहीं बनेगा। अब मैं बताता हूं सॉल्व कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वरना मैं नहीं कराता ये। आप क्या करोगे, x माइनस वाई को ऐसे लिख रहा हूं, पहले इसको इस ब्रैकेट से एक्स वाई एक्स माइनस वाई -8 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 8 को प्लस 8xy -64x माइनस वाई, और बाहर 8xy तो लिखा ही हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर दिया इस ब्रैकेट, और बाहर -8xy लिखा हुआ था। इससे ये ज्यादा ही लंबी कट गई, इससे ये कट गया, आपने बोला ठीक है। अब x माइनस वाई, इसमें तीन चीजें हैं बस, x माइनस वाई यहां पर भी है, बाहर ले लो, अंदर बच गया xy, यहां बच गया -8x माइनस वाई, और यहां बच गया, एक मिनट, x माइनस वाई इधर भेज दिया, माइनस का 8 और 64, ठीक है। मैं ये देख रहा था कि पॉजिटिव तो नहीं आएगा, -64। अब एक तो ये रहा, अब बच्चों का दिमाग रुक जाएगा, वैसे तो पहला ही स्टेप नहीं कर पाता कोई, ये तो कहने की बात है कि बच्चे कर लेते हैं, 90% लोग नहीं कर पाते अगर पहले नहीं कर रखा। अब आप कर लोगे, तो ये देखो, आप ये किया, ये जो चीज लिखी हुई है अगर ध्यान से देखूं मैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसी का है, x+8 का और y-8 का प्रोडक्ट है। ये देखो कैसे, xy मिल गया, -8x मिल गया, उसके बाद +8y हो जाएगा, -64, यही तो लिखा है। यानी ये जो ब्रैकेट है इसको पिंक से बॉक्स में बना लो, ये मुझे किससे मिला, ये मेरे को बाउंड्री कंडीशन से मिला। अगर कोई बंदा बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करना जानता है वही कर पाएगा ये दोबारा। पहली बार तो चलो मान ही लेते हैं कि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन दोबारा भी तभी कर पाओगे जब ये पॉइंट समझोगे कि बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करना है, वरना स्ट्राइक नहीं करेगा। अब मुझे पता है ना तो ये 0 हो सकता ना ये 0 हो सकता, 100% ये 0 है। बाउंड्री कंडीशन कहती है ना तो ये 0 है, ये भी 0 नहीं ले सकते, ये भी 0 नहीं ले सकते, लाना 0 ही है, तो 100% ये है भाई। ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी से मल्टीप्लाई करके 0 आया, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बी भी 0 नहीं है, सी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए 0 है ना, तभी तो 0 आ रहा है। तो आपने बोल दिया इन तीनों के प्रोडक्ट से 0 आ रहा है, आपने लिख दिया ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बाउंड्री कंडीशन में लिख दिया, तो आपको पता चल गया x माइनस वाई 0 है। तो जैसे ही x माइनस वाई 0 आया तो सॉल्व कर दो, 16, और ये तो 0 है पूरा, और यहां पे भी 2 0 प्लस 1, यानी 4 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर सकते, जो जॉब पे बैठे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये छोड़ने के लिए ही बने हैं, छोड़ने के लिए ही बने हैं ये क्वेश्चन। लेकिन अगर रिपीट हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, समझे या नहीं। देखो एक और करवाता हूं, एक क्वेश्चन से समझने वाली इतनी आसान चीज थोड़ी ना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है x+7 0 नहीं हो सकता, और लिखा हुआ है y+7 0 नहीं हो सकता, तो आप तुरंत समझ जाओगे ये दोनों बनने चाहिए, 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। तो आपने बोला देखो, पहले तो इसको आगे भेज दिया x+y को xy से, फिर 7x+y का होल स्क्वायर, फिर 7 को करो मल्टीप्लाई, 7xy, 7 को करो 49x+y और -7xy, इससे ये कट गया। सब में x+y जिंदा है, बाहर ले लो, अंदर बच गया xy, 7x+y बच गया और 49 बच गया। तो आप बोलोगे ये x+y है, तो ये x+7 और y+7, क्वेश्चन खत्म। ये दोनों, ना तो ये 0 हो सकता, अब मैंने आसान कर दिया क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को मैंने इस्तेमाल करना सिखाया आपको, वरना ये मुश्किल है। ना ये 0 हो सकता, ये 0 हो सकता है, यानी कि देयरफॉर x+y की वैल्यू 0 है। और जैसे ही x+y 0 हो गया, पुट कर दो यहां पे
कि भैया √5 और इधर आपका ये तो 0 है, तो √5 का होल क्यूब -1/5, तो √5 5√5 -1/5, इससे कट गया 1/5 -1/5, 0 आंसर है। क्वेश्चन खत्म। अब बताओ, अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा होगा। ईमानी मानी मानी फर्स्ट स्टेप क्या है, x प्लस वाई को पूरी ब्रैकेट से कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर 7 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है फर्स्ट स्टेप। x प्लस वाई को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को, सेम x माइनस वाई को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को, ऐसे किया पहली ब्रैकेट को। ये पहला स्टेप भी मुश्किल है वैसे देखा जाए, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन मैं भी समझता हूं कि ये वाले क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हैवी क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या आप बताने के बाद कर लोगे आप? जैसे अब मैंने दोनों बता दिए, तो अगर आप रिवीजन मोड पे रहे, लेट्स से रिवीजन मोड पे रहे, तब तो कर लोगे, वैसे तो भूल ही जाओगे। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं 20 दिन बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तो भूल जाओगे, लेकिन मान लो पेपर से पहले रिवाइज कर लिया, फिर तो कर लोगे, है ना। x प्लस वाई हर बार 0 आ गया, क्या बोलते हो यार आप? x प्लस वाई तो यहां है, लेकिन यहां x माइनस वाई था, अलग अलग है ना, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते, बचा हुआ 0 आएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है कि बचा हुआ 0 आएगा, हाँ बचा हुआ 0 आएगा। अब बचा हुआ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x प्लस वाई हो सकता था यहां पे बचा हुआ कुछ और होता, वो 0 आएगा। मोहित सहरावत अभी भी नहीं आया क्या फर्स्ट स्टेप पूरा? हाँ वो फंसेगा। मोहित शेरावत, क्या अब आपको आ गया फर्स्ट स्टेप? प्लीज बताओ। आ गया, ओके 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 मोहित, वेरी गुड। देखो, अब जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था ना, क्वेश्चन आने के बाद जो बातें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमारे में से आया, ये हमारे में से आया। तो एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन आया तो उससे पहले मैं ये टॉपिक ऑलरेडी कराता था, तो मैं भी यही बोलूंगा, लेकिन स्टिल मैं तभी बोल रहा था कि नहीं कर पाए होंगे बच्चे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करना, ये क्वेश्चन 2012-13 से चल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आप सबने देखा होगा अगर आप थोड़े से भी पके हुए चावल हो, कच्चों की बात नहीं कर रहा, थोड़े से। अब ये सवाल ये है, देखो पूरा लिख देता हूं। बाउंड्री कंडीशन इस बार ये थी, तो अगर ये थी तो ये तो बनेगा ही बनेगा, a माइनस बी प्लस सी, अगर ये थी तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो आपने बोला यार ये बनाना है, ये पुराना क्वेश्चन है, दिस इज ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट फेमस है, वायरल है। तो आपने बोला देखो b माइनस सी अपॉन ए है, तो आपने बोला -1 इधर कर दो, a प्लस सी अपॉन बी है, -1 इधर कर दो, a माइनस बी अपॉन सी है, +1 इधर कर दो। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में किया है, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, वो राइट हैंड साइड में भी करेंगे, यानी राइट हैंड साइड 0 हो गई, इससे कट गया, इससे कट गया। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है b माइनस सी माइनस ए बटे ए प्लस सी माइनस बी बटे बी, ए माइनस बी प्लस सी बटे सी इक्वल्स टू 0। यही बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां भी बन गया, -1 बाहर ले लेंगे। तो आपने बोला अगर आप a प्लस सी माइनस बी बाहर ले लोगे तो यहां पे -1/a बच गया, यहां पे 1/c बच गया, पहले b है, पहले b लिख देता हूं, और यहां पे 1/c बच गया। अब दो चीजें, a इंटू बी 0 लिखा है, बाउंड्री कंडीशन में लिख दिया b 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो 100% a 0 होगा। बाउंड्री कंडीशन कह रही है कि दिस इज नॉट 0,
ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज नॉट जीरो, तो ये जीरो होगा, यानी कि देयरफॉर माय आंसर इज -1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू जीरो। तो 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/a आना चाहिए, तो ये आंसर है 1/a। दिस इज द आंसर, परफेक्ट। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, हर किसी से होगा नहीं, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम इसको करवा नहीं सकते, हमें इसको करना है। कोई हर चैप्टर में कुछ पार्ट ऐसा भी होना चाहिए जो रिवीजन मांगेगा, तो ये वही पार्ट है जो रिवीजन मांगेगा, वरना बाकी चीजें तो आपको ऐसे लगेगी इंक्रीजिंग रिवीजन नहीं मांगेगी, डिक्रीजिंग रिवीजन नहीं मांगेगी, मतलब जेसीबी वाला पार्ट रिवीजन नहीं मांगेगा, अलजेब्रा फैमिली भी रिवीजन नहीं मांगेगी, एक बार बस फॉर्मूला लिखना है वो भी रिवीजन नहीं मांगेगी, ये चीजें रिवीजन मांगेगी। ठीक है, चले आगे। कहां माइनस कहां प्लस, ये बनाना था ना, समझे नहीं? अगर मुझे ये बनाना है, ऑलरेडी मेरे पास a प्लस सी है, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो b नेगेटिव में चाहिए था तो -1 लगा दिया। ये ऑलरेडी a माइनस बी है, तो पॉजिटिव सी चाहिए था, प्लस लगा दिया। इस वाले में समझना है कि अगर ये उल्टा साइन है, ये b मुझे नेगेटिव चाहिए था लेकिन है पॉजिटिव, c मुझे पॉजिटिव चाहिए था है नेगेटिव, तो आपने सोचा कि अच्छा ठीक है सारे उल्टे हैं, तो a पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव बना दो, तो -1, ताकि इसमें से -1 बाहर आ जाए। अब क्लियर हुआ कि कैसे -1 लेना है, -1 + 1 कैसे लेना है, बाउंड्री कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, अब एटलीस्ट हमारे को ये कंफर्ट, मतलब इस चीज में हम कॉन्फिडेंस रहेंगे कि अगर सेम टाइप का आ जाएगा तब नहीं छूटेगा। इन्होंने इसमें मेहनत किया, नया बनाया, तो 90% फिर छोड़ देंगे, सच्चाई है, रियलिटी है। 10% लोग कर पाएंगे क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है, अच्छा दिन जा रहा होगा कि हाँ यार दिन सही जा रहा है, बताया था सर ने कि बाउंड्री कंडीशन है तो बनेगी बनेगी, तो वो दिमाग में स्ट्राइक रहा तो यूज कर लेंगे, लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे। बट आप कोशिश करो कि जिन सारों की मैं बात कर रहा हूं आप उनसे अलग निकल के रखो, रिवीजन में अच्छा कमांड रखो, रिवीजन रखो अच्छे। चले आगे, हाँ है ना? चलो मैं आगे, बस यही था छोटा सा टॉपिक, आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो आप फिर से वही पुराने जमाने के कुछ क्वेश्चन है, 16-17 से चल रहे हैं ये क्वेश्चन, मतलब वो है, एक इक्वेशन होती है a + b + ab। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + a + b + ab जो होगा ना, वो होगा 1 + a × 1 + b। तो इन्होंने गिवन में क्या किया, एक इन्होंने जानबूझ के एक चीज गड़बड़ कर दी, 1 इधर गायब है, तो 1 इधर जोड़ दो और इधर भी जोड़ दो, तब लिख सकते हो आप 1 + a और 1 + b बराबर 187, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट 187 है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये कितना आ गया, 17 × 11। हाँ, अब ये नहीं पता b कौन सा है a कौन सा है, कोई बात नहीं, पूछा भी नहीं, a और b में पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है, तो आपने बोला a अगर 10 है मान लो तो b 16 हो गया, या फिर अगर a 16 है तो b 10 हो गया, एक ही बात है, दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव डिफरेंस 6 ही आएगा दोनों में। ये आसान है, थोड़ा सा मजा आपको लगेगा कि हाँ यार कंफर्टेबल हो गए थोड़ा सा। ठीक है, सिमिलरली जो ये चीज लिखी है ना, ये 3 वाले के लिए भी होती है। जैसे ये देखो आप कि 1 + x + y + z + xy yz zx + xyz, तो ये 1 + x 1 + y 1 + z होता है। तो आपने बोला दोनों तरफ एक जोड़ देना है, तो जो 385 आएगा
वो 1 प्लस एक्स, मतलब 2 के लिए नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ लेते हैं कि सिर्फ 2 के लिए नहीं होता, 3 वेरिएबल के लिए भी ये चीज प्रेजेंट है। ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आती है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है। अब 385 है, यानी ये 385 किस किस का मल्टीपल हो सकता है? 385 को पहले 5 से कर दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो ये है 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 4 है, y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 10 है। भाई एक एक फालतू है तो कम कर दिया, तो इन तीनों का जोड़ हमेशा 20 रहेगा। चाहे कल को कुछ और भी ले लो, सम हमेशा 20 ही रहेगा। ये भी आसान हो गया। हाँ साहिल, उसको रिपीट पे डाल देना। हाँ, ये थोड़े से मतलब बढ़िया कह सकते हो, मुश्किल कह सकते हो। देखो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिखाता हूं कितना बढ़िया आया था। ये देखो आप, सवाल है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 29, y प्लस जेड प्लस वाई जेड 42, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स 34। अभी जो पढ़ा है वही है कि यदि मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूं तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू 30 है, 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड की वैल्यू 41 लिख दिया, पहले ही लिख दिया 42, 41, तो ये 42 है। 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड की वैल्यू 35। तो आप ये कह सकते हो ये 5 इंटू 6 लिखा है एक तरीके से, ये 6 इंटू 7 लिखा है एक तरीके से, ये 7 इंटू 5 लिखा है। देखो दोनों में 1 प्लस एक्स है और दोनों में 5 है, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 5 आ गई, 1 प्लस वाई की वैल्यू 6 आ गई और 1 प्लस जेड की वैल्यू 7 आ गई। यानी एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 6। तीनों क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे, इसी चीज से शुरुआत करी थी। ये वही क्वेश्चन है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा, अब आप कर देंगे 3z माइनस 4x प्लस 5y, तो z की वैल्यू है 6 3 18, 4x 16, 5y 25। तो आपने बोल दिया 2 27 आंसर है। चेक करो एक बार, ठीक है। ये ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये भी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में। ये देखो अब आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि हम डिजिट सम लगा सकते हैं, लगा लेना, कोई बात नहीं। डिजिट सम, यूनिट डिजिट, वो सब ठीक है। वो तो कैलकुलेशन निचोड़ में भी बताया मैंने कि अगर a मेरा 8 है, b भी 8 है, तो जैसे दो मेथड, चलो दोनों बता देता हूं। तो आपने बोल दिया अगर a की वैल्यू 8 है डिजिट सम और b की वैल्यू भी 8 है, डिजिट सम है, डिजिट सम ds 8 और 8, तो यहां पे 8 और 8 16 का क्यूब है, 0 है, फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा 16 का क्यूब, यानी कि आप कह सकते हो 7 का क्यूब 343, यानी कि 10, यानी कि एक है डिजिट सम। तो डिजिट सम एक किस में आ रहा है? आपने बोल दिया ये 19, यानी कि एक आ रहा है, ठीक है। ये 12 18 9 आ रहा है, नहीं ये नहीं चाहिए। 4 4 8 10 12 3 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। और 6 10 और 8 9 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो पहला आंसर है। एक तो ये टेक्निक हो गई, शॉर्टेस्ट टेक्निक। आपको लगेगा बहुत बढ़िया यार, शिट हम ये ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल कर सकते हो डिजिट सम, या फिर अगर ट्रेडिशनल जाना है तो आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूरा खोलोगे इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है।
अब -6b a स्क्वायर प्लस 6b क्यूब। तो आपने बोला ठीक है, देखो सबसे पहले तो a क्यूब से a क्यूब कट गया, b क्यूब 2b क्यूब 8b क्यूब आ गया, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला 8b क्यूब लिख दिया मैंने। 3a स्क्वायर से ये 6a स्क्वायर b आ गया, 6a स्क्वायर b से ये कट गया, और 3ab स्क्वायर से माइनस ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, तो आपका 8b स्क्वायर आ गया। तो आंसर कितना है? 8 इंटू बी स्क्वायर, 8 का क्यूब यानी 8 की पावर 4 4096। तो आप इस पूरे को 8b क्यूब भी कह सकते हो कि ये आउटपुट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा याद करने में, तो ये भी कर सकते हो। बट अगर कल को कुछ भी चेंज आएगा तो आपको पता है यार, सीधा डिजिट सम लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं जो चीज सबसे पहले कराते हैं लोग, बट हम नहीं करते। और आपको पता है कि इसका रिजल्ट आपके सामने, पिछले आप जब से मैंने स्टार्ट किया है उसका रिजल्ट आप देखते हो ऑनलाइन, मैं सारा रिजल्ट डालता हूं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा, सिर्फ बातों में आके वो चला गया कि अच्छा ये बैच लेना ये बैच लेना, लेकिन रिजल्ट नहीं देखा, तो वो जाके देख सकता है। हर बैच का रिजल्ट डालते हैं हम कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है, मैथ्स तो वही है, टेक्निक होगी कुछ। तो आप ऐसी देखिए, ये लास्ट में करा रहा हूं मैं कि वैल्यू पुटिंग और डिग्री कंसेप्ट, ये लास्ट में करा रहा हूं मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिगो नाम की चीज जो है, इन दोनों में एक दिक्कत रहती है बच्चों के साथ। बच्चे जादू जैसे ही पहले देख लेते हैं तो उनको ये लगता है कि यार अब मुझे हर एक चीज में वही लगाना है। आप खुद सोचो, अगर मैं ये चीज आपको पहले ही बताता तो आप हर एक में ये लगाने की कोशिश नहीं करते। कौन सीखेगा अलजेब्रा फैमिली? कौन बोलेगा कि मैं फादर सन 1 सन 2 सन 3 यूज करूंगा? कोई नहीं सीखेगा, सब बोलेंगे नहीं हमें नहीं करना। जब हो ही रहे हैं यार, अगर 10 में से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हो रहे हैं उससे, तो बच्चे 3 क्वेश्चन की तरफ थोड़ी जाएंगे, भले ही वो पेपर में आ जाए। सबका दिमाग तो यही रहेगा कि यार जो 7 क्वेश्चन है आप वो क्यों नहीं करा रहे। रियलिटी है, ठीक है। तो सब ऐसे ही करते। चले आगे चले, बहुत ही चुपचाप होके पढ़ रहे हो यार, मस्त है। चलिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे जिसका नाम है डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए कल को लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमने बोल दिया ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर वाई। तो आपको ये ऐसे देखना है कि वेरिएबल की पावर 3 है, 2 एरी वेरिएबल की पावर 3 है, तो डिग्री जो आएगी ना इसकी वो 3 आएगी। कल को मैंने लिख दिया x की पावर 4 y की पावर 3 अपॉन z का स्क्वायर। तो आप देखो वेरिएबल की पावर 7 है, 4 और 3 7, सिर्फ वेरिएबल देखो, और नीचे वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसका मतलब है वेरिएबल की पावर 7 - 2 यानी वेरिएबल की पावर 5 है। तो डिग्री जो आएगी इस एक्सप्रेशन की वो 5 आएगी। देखते जाओ, कल को हमने लिख दिया मान लो z³ y² और 1। तो आप बोलोगे यार ये जो एक्सप्रेशन आपने जोड़ के लिखा है या प्लस माइनस से लिखा है, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है सेम डिग्री सेम डिग्री सेम, नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होमोजीनियस कौन सी होती है? जब सेम डिग्री से कोई चीज जुड़ी हुई है, जैसे ये, तब उसकी डिग्री निकालनी है कि मान लो x² y² x y z, 3 डिग्री एरी 3 डिग्री एरी 3 डिग्री एरी 3 3 3 डिग्री। तो यस होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है, और डिग्री है 3। पहले ये सीखना है, अभी पहले आपको वैल्यू पुटिंग पे नहीं जाना। वैल्यू पुटिंग
स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम डिग्री कंसेप्ट सीखेंगे, फिर होमोजीनियस वाली चीज पे हम एलिमिनेट करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले रखे हैं। फिर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एक एल्गोरिथम लिख के दूंगा मैं आपको, अब आप सीख सकते हो क्योंकि अब आप ऑलरेडी अलजेब्रा पूरी सीख चुके हो। अब ये सब चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने लिख दिया x की पावर m, y की पावर m, z की पावर m, तो इसकी डिग्री कितनी है? m। मान लो मैंने लिख दिया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस z, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 लिखा है ऊपर और इधर वेरिएबल की पावर 1, डिग्री 1 है। कल को आपके सामने लिखा हुआ है 343, तो इसकी डिग्री 0 है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, नो डिग्री, 0 डिग्री। कोई कांस्टेंट लिखा है, 343 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, कोई डिग्री नहीं है। अब आप बताएंगे कमेंट्स में कि मान लो मैंने लिख दिया a क्यूब b क्यूब a b स्क्वायर b a स्क्वायर, इसकी डिग्री बताना कितनी आएगी? बताओ, कमेंट्स में बताओ। दो, एक, कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, गलत। भाई ऊपर वेरिएबल की पावर 4 है, नीचे वेरिएबल की पावर 3 है। वेरिएबल की पावर 4, वेरिएबल की पावर 1, यानी 1 है डिग्री, डिग्री 1 है। अब ये चीज आपने बोला ठीक है यार, हम थोड़ा बहुत समझ गए। अब ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ओके। आज 9वीं है ना, एक क्लास और चाहिए होगी, 1 या 2, देखते हैं, एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.5 तो चाहिए ही लगभग। देखो इधर, इस पूरे की वेरिएबल की डिग्री m है, इसकी डिग्री -m है, यानी वेरिएबल की डिग्री 2m चाहिए। मतलब जो मेरा आंसर है, जो फाइंड करना है, उसकी डिग्री 2m है, तो आंसर की डिग्री कितनी है? 2m। ये तो 1/1, यानी ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता, ये भी डिग्री नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है। यहां देखो, वेरिएबल की पावर 1 2 3 4 m/2, यानी यस 2m आ गया, यही आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों? वेरिएबल की पावर 1 2 3 4m, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4m। अभी मैं डिग्री वाले क्वेश्चन पे, अभी कई लोगों के दिमाग में बच्चों के आ रहा होगा कि डिग्री जब फेल हो जाएगी तब क्या करेंगे। सब कुछ डिजाइन है, डिग्री जब फेल हो जाएगी तब भी बताएंगे। मैंने नहीं बनाया ये ऑप्शन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या आप पहले, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डिग्री कंसेप्ट, और ये लगेगी जब होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन है, सेम डिग्री से जुड़ा हुआ है, हाँ। और देखो आप, जैसे मान लीजिए ये, तो वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर -2 है, वेरिएबल की पावर 4 होनी चाहिए, डिग्री 4 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 5 है, आप बोल रहे हो डिग्री कितनी है? 5। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 तो 6 8 है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए नहीं आते ये क्वेश्चन, और ये पहले आते थे, अब ये आते भी नहीं है एक्चुअली, बट बच्चे जरूर पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को ये चीज पसंद है। सबसे पहले ये पढ़ाते हैं लोग, ताकि लोगों सबके माइंड में आ जाए कि यार अलजेब्रा तो उनकी है। बट ये सबसे घटिया चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे लास्ट में इसीलिए कर आ रहा हूं मैं। आप प्योर अलजेब्रा नहीं सीखते, ये सब चीजें बाद में सीखनी चाहिए कि हाँ भाई हमें सब आ गया, अब हम सीख लेंगे, ठीक है। और देखो आप, आपने बोला फाइंड के तरफ ध्यान देना है, यानी आंसर की डिग्री, मेरे जो आंसर की डिग्री है 2 चाहिए, 2 आनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, गलत है। इसकी देखो, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, ये भी कांस्टेंट है, गलत है। इधर देखो, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, ये भी कांस्टेंट है, गलत है। यही आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर 2 और 2, यानी वेरिएबल की पावर 4, और यहां पे वेरिएबल की पावर 2,
यानी आप तुरंत बोलोगे वेरिएबल की पावर 2 यानी बी आंसर है। ठीक है, एक टेस्ट ले लें जरा आपका। ये सब सब आए हुए क्वेश्चन है, सीडीएस में अभी तक आ रहा है ये, सीडीएस पे अभी तक इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे कर भी लेते होंगे जो सीडीएस वाले होते होंगे, जहां तक मुझे लगता है। करिए। होमोजीनियस तो है ही, वेरिएबल की पावर 2 डबल है ना, यानी मेरा आंसर आएगा जिसका भी आंसर 1 आ रहा है। सबसे पहले देखो ये यही आंसर है। एनीवेज यहां पे वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, ये 1 और 1 है, यानी रूट में वेरिएबल का स्क्वायर यानी बी आ गया। इसकी डिग्री भी निकालना सिखाएंगे जरूर हम। वेरिएबल की पावर हाफ, वेरिएबल की पावर 1 यानी वेरिएबल की पावर -1/2, देयरफॉर डिग्री है -1/2। गलत है। वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर हाफ, डिग्री है 1/2, पॉजिटिव 1/2, तो डिग्री है 1/2। गलत है। वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर हाफ, तो वी 1 1 1 + 1/2 यानी 3/2, तो डिग्री है इसकी 3/2, ये भी गलत है। तो ए आंसर आएगा। सबने निकाला है या नहीं? अभी फेल करेंगे, चिंता मत करो, जब डिग्री फेल होगी तब भी बताएंगे। सीजीएल के क्वेश्चन देखो, उछल उछल के सामने आ रहे हैं आपके। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या करोगे? आपने बोला वेरिएबल की पावर 4 है, 3 और 1 4, वेरिएबल की पावर 1 और 1 यानी 1 × 1 वेरिएबल की पावर 2, यानी आंसर वेरिएबल की पावर 2 होना चाहिए। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, ये आंसर है। तो लोगों को ये चीजें ज्यादा पसंद है। मैं आज तक कोई भी बैच नहीं लाया जिसमें मैंने इस चीज से शुरुआत करी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इंप्रेस होकर आते हो मेरे पास। हमारा फर्ज क्या है, मैं कोई डेमो थोड़ी दे रहा होता हूं। डेमो देना होगा तो मैं यूट्यूब पे दूंगा, आप लोग तो पेमेंट कर चुके होते हो तब आते हो, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से चलता हूं। और यहीं पे कई बच्चे जज करने लग जाते हैं। ओरिएंटेशन डे में बताया जाता है, जैसे आप लोग, अब जैसे जो लोग मुझे अब सुन रहे हैं ना, ऑलरेडी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से ही जज कर लिया होगा कि नहीं यार मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेहनत ज्यादा है। आसान रास्ते चाहिए उनको। आसान रास्तों से कभी सक्सेस होती है? सिलेक्शन मिल जाता है? इतना आसान है अगर सिलेक्शन, तो बात ही क्या है। उन्हें पता ही नहीं सच, उन्हें पता ही नहीं कि 100 दिखाते हैं तो 30 ही मिलता है। अगर 100 सीट है तो 30 सीट है, 70 तो पहले ही जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन्हें मिलती है। समझते ही नहीं है। सच बोलना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में आजकल। सच बोलना, कड़वा बोलना, सच बोलना एक ही बात है। सबको वही मीठी मीठी बातें चाहिए। मैं कराऊंगा तुम्हारे को फुल कोर्स, मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। बच्चे खुश रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, 2 या 3 साल टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उनको समझ आती है कि हमारे साथ तो सीन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या। इधर देखो, वेरिएबल की पावर 2 उसका 3, यानी वेरिएबल की पावर 6 आनी चाहिए। 6 6 6, ये क्या है? आपने बोला ये तो 3 है, डिग्री 3 है इसकी, नहीं हो सकता। इसकी भी डिग्री 3 है, नहीं हो सकता। इसकी भी डिग्री 3 है, नहीं हो सकता। एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ए आंसर आएगा 6 डिग्री। ठीक है,
बुराई है तो अच्छाई भी है। एक अच्छाई का इंसिडेंट अभी हुआ है हमारे साथ, आप में से ही एक बच्चा है, डालूंगा उसके बारे में, बताऊंगा आपको, अपने पेड वाले बच्चों को जरूर बताऊंगा। अब फेल होना स्टार्ट हो जाएगी चीजें थोड़ी थोड़ी। अब क्या करोगे देखो, यानी कि तुरंत थोड़ी ना वैल्यू पुटिंग पे कूद जाएंगे हम, हमें पहले एलिमिनेट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप एल्गोरिथम चलेगी दिमाग में आपके कि अच्छा यार ये तो 3 है, डिग्री मेरी 3 आनी चाहिए, 3 है आंसर, 3 3 3, तो ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे ही डिग्री फेल हुई, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप नेक्स्ट स्टेप जब वैल्यू पुटिंग करेंगे, सारे वेरिएबल जितने भी दे रखे हैं उनको बराबर कर दो। दिस इज सेकेंड स्टेप। तो मैंने जैसे ही बराबर किया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 8a क्यूब आना चाहिए। क्या इसमें 8a क्यूब आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या ये इसमें 8a क्यूब आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, हाँ, ए आंसर है। यानी कि मैंने आपको बोला, स्टेप्स आपके दिमाग में अपने आप छप रहे हैं कि पहले मैं वैल्यू पुटिंग जाने से पहले डिग्री कंसेप्ट जाता हूं, और फिर जब वैल्यू पुटिंग जाता हूं तो वैल्यू पुटिंग भी नहीं जाता, आपको सीधा a बराबर b बराबर c करना है। कई लोग बराबर 1 पुट कर देते हैं, ये नहीं करना, पहले ये, फिर आगे लेके जाएंगे आपको। क्या सबको समझ में आया? थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमने क्या किया, डिग्री कंसेप्ट के बाद बराबर कर दिया। और देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, अब आप तुरंत 100% दे दोगे। कैसे? आपने बोला डिग्री इसकी 4 है, तो कोई कोई तो ऑप्शन एलिमिनेट होगा ना यार, कुछ तो होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा तुरंत, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इन दोनों की नहीं है। अब क्या करें? अब a बराबर b बराबर c पुट कर दो, तो 0 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, b आंसर है। चेक करो। यस अजय, चले आगे। और देखो, आपने बोला ठीक है, अब नेक्स्ट डिग्री 4 आनी चाहिए, आंसर है मेरा डिग्री 4 आनी चाहिए, कुछ तो एलिमिनेट होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, ये हो गया, ये हो गया, 2 बच गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? a बराबर b बराबर c, सबको बराबर कर दो, सबकी जगह a लिखा हुआ है, तो a यानी 3a की पावर 4 लिखी हुई है, यानी कि 2a की पावर 4 लिखी हुई है, ऐसे 3 है, 1 2 3, और ऐसे 1 3 है, ऐसे 3, और फिर a की पावर 4 ऐसे भी 3 है, तो 3 3 81, a की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48, a की पावर 4, 3 a की पावर 4, 84 48 36, a की पावर 4, ये आंसर आना चाहिए। a की पावर 3 इंटू 3a लिखा हुआ है, यानी है कि 3a4, ये भी नहीं है, ये आएगा आंसर, ए आंसर है। एल्गोरिथम क्या फॉलो किया? पहले एलिमिनेट किया, वैल्यू पुटिंग पे तब जाएंगे जब हम ये वाले स्टेप्स कर लेंगे। पहले एलिमिनेट करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप a बराबर b बराबर c करोगे। पहले एलिमिनेट कर दिया डिग्री से, फिर a बराबर b बराबर c कर दिया। सबका ठीक है? a आया, ठीक है। और देखो इसका क्या है, 3 आना चाहिए, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ये, और एक ये, क्योंकि 3 आना चाहिए डिग्री। आंसर की डिग्री कितनी है? 3। आपने बोला ए, अब मैंने a बराबर b बराबर c, यानी कि 3a की पावर क्यूब लिखी हुई है, इससे कट गया, सब जगह a दिख रहा है आपको, a की पावर 3 और a की पावर 3, फिर a की पावर 3, यानी 3 3 24 a क्यूब आना चाहिए। किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये भी गलत है, बी आंसर है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। एक बार कमेंट्स में बताइए सबको समझ में आ रहा है या नहीं गाइस? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? और देखो, अब ये सारे कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर a बराबर b बराबर c करना है, ये 0 हो गया, a बराबर b बराबर c, 1 + 1 + 1 3 आंसर है। मैंने क्या किया, a बराबर b बराबर c पुट किया, उसी से आंसर आ रहा है।
है मजेदार। दिमाग मतलब टीचिंग के हिसाब से मैंने अपने स्किल्स को बस ये यूज किया हुआ है कि किस लेवल पे क्या देना है, किस लेवल पे क्या देना है, किस लेवल पे क्या देना है। पहले डिग्री वाला समझाया, फिर डिग्री फेल करवा रहा हूं मैं, अभी मैं डिग्री फेल करवा रहा हूं और ए बराबर बी बराबर सी, अभी ये भी फेल कराऊंगा, फिर आगे चलेंगे, फिर वो भी फेल कराएंगे। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप के जब फेल, ताकि दिमाग में अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, मान लो डिग्री लगाई यार फेल हो गया, फिर दूसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए। वहां ये नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा कि अरे इसके बाद क्या करना था मुझे पता ही नहीं था, तो आपको पहले ही रेडी करके भेजेंगे। ठीक है, क्या करोगे? आपने बोला सबसे पहले तो हमें पता है x माइनस ए का होल क्यूब पूछा है भाई, a बराबर b बराबर c पुट कर दिया, तो x माइनस ए का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, लिख रहा हूं, प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। यानी कि अगर मैं x की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस 3 ये। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला भी नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव ये भी है, ये भी है, और अब यहां पे 3 चाहिए, 3 आ गया, 3 आ गया, 3, ये सारे सेम है। उसके बाद क्या करोगे? एक्स के साथ वाला 3a स्क्वायर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आएगा। भाई कैसे ए स्क्वायर कब आएगा? जब यहां पे ये होगा। ए आंसर है, क्वेश्चन खत्म, निपटा दिया। देखो सी लगा रहे हैं कई बंदे। अच्छा पुराना दे रहे हो क्या? ठीक है, चले तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल यहीं से पकड़ूंगा सवाल को। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू फॉर मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आई होप मजा आया हो।